of all column matrix b1 b2 b3 such that b1 b2 b3 belongs to R and the system of equation in real variable minus x plus 2y plus 5z equal to b1 2x minus 4y plus 3z equal to b2 x minus 2y plus 2z is equal to b3 has at least one solution which of the following variables has at least one solution for each b1 b2 b3 belongs to S। ऑप्शन ए बी सी एंड ऑप्शन डी हमें बताना कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होंगे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट इज क्रेमर्स रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। क्रेमर्स रूल को हम इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। तो गिवन हमें जो है सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो क्या है, गिवन दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू b1। सेकेंड इक्वेशन है x 2x माइनस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू b2 एंड x माइनस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू b3। ये हमें गिवन है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा -1 2 5 2 -4 3 और है हमारा 1 -2 2। तो यहाँ पर हम अगर क्या करें R1 को चेंज करें R1 प्लस R3 से, तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा और ये भी 0 आ जाएगा। 5 + 2 7 आ जाएगा, 2 - 4 ये 3 आ जाएगा और 1 - 2 और ये क्या है हमारा पास 2 है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ जाएगा 7 के रिस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0 के इक्वल आ जाएगी। इसका डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 0। दिस सिस्टम हैज़ कितने सॉल्यूशन थे इसके पास, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एंड इसका जो डेल्टा आया है वो क्या आया है हमारे पास 0 के इक्वल आया है। दिस इम्प्लाइज इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, दिस सिस्टम हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो हमारे पास फैमिली ऑफ प्लेन्स है P1 P2 P3, लेट P1 P2 P3 आर द फैमिली ऑफ प्लेन्स, P1 P2 एंड P3 आर फैमिली ऑफ प्लेन्स। तो इनको हम क्या ले सकते हैं, P3 को P1 P2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं और P1 हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से हमारा P1 आ जाएगा और इससे ये हमारा P2 आ जाएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा P3 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू P1 प्लस बीटा इंटू P2 इज इक्वल टू P3 के इक्वल आएगा। तो दिस इम्प्लाइज अल्फा इंटू में आएगा हमारा -x प्लस 2y प्लस 5z और प्लस बीटा इंटू आएगा 2x माइनस 4y प्लस 3z और इज इक्वल टू आएगा x माइनस 2y प्लस 2z। तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो ये आएगा माइनस का अल्फ़ा प्लस का 2 बीटा इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा और फिर आएगा हमारा 2 अल्फ़ा माइनस का 4 बीटा इज इक्वल टू -2 के इक्वल आएगा और फिर आएगा हमारा 5 अल्फ़ा और प्लस का 2 बीटा, चलिए यहाँ से 3 बीटा आएगा, 5 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा। कोफिशिएंट को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ से और इज इक्वल टू यहाँ से जेड का ऑप्शन हमारा कितना है 2 के इक्वल। तो इसको हम लेट करेंगे फर्स्ट, इसको हम लेट करेंगे सेकंड, इसको हम लेट करेंगे थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको ऐड कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 के साथ। तो अल्फ़ा की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 10 बीटा और प्लस का 3 बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 + 2 7। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 7/13 के इक्वल आ जाएगी। इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/13। इसको हम क्या ले सकते हैं 1/13। P1 हमारा B1 के इक्वल है तो B1 और प्लस का 7/13 यहाँ पर B2 आ जाएगा और इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास B3 के इक्वल। तो B1 प्लस 7B2 इज इक्वल टू आया हमारा 13B3। तो B1 B2 B3 के बीच में रिलेशन मिला, इस रिलेशन को हम नाम दे देंगे A। अब हर कंडीशन, हर इक्वेशन अगर इस कंडीशन को, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो उसके पास क्या आ जाएंगे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन आ जाएंगे या एटलीस्ट वन सोल्यूशन होगा उसके पास।
नाउ अब हम सभी ऑप्शन को चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मैट्रिक्स का जो कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, तो उसको हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स इसे क्या है 1x प्लस 2y प्लस 3z है, तो 1 2 3 आएगा, और फिर हमारा 0 4 5 आएगा, और 1 2 6 आ जाएगा। बिकॉज सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 5 4y प्लस 5z इक्वल टू b2 था, और x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू b3 था सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ से हमने कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड आउट किया, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया। उसका डिटर्मिनेंट हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, r1 को अगर हम चेंज करें, r1 को अगर हम चेंज करें r1 माइनस r3 से, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0 0, और 3 माइनस 6 कितना आ जाएगा माइनस का 3, फिर 0 4 5 1 2 6। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, r1 को चेंज किया r1 माइनस r3 से ना, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 3 और इंटू में 0 और माइनस का 4, दैट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी 12, जो कि हमारा क्या है नॉन जीरो है। तो दिस इम्प्लाइज दिस सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, बिकॉज इसका डेल्टा का क्या आया है, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नॉन जीरो आया है, तो इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ फॉर ऑल b1 b2 b3 के लिए, फॉर ऑल b1 b2 b3 के लिए इसके पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। दैट इज ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी को चेक करेंगे। ऑप्शन बी में कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। नाउ ये हमारा कितना आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू, ऑप्शन बी में हमारे पास इक्वेशन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 3z, एक्स प्लस फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 3z, 5x प्लस 2y प्लस 6z, और माइनस 2x माइनस वाई माइनस 3z। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 1 1 3, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 5 2 6, और नेक्स्ट आएगा हमारा -2 -1 -3। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अगर हम r1 को चेंज करें r1 प्लस r3 से, तो ये जीरो हो जाएगा, ये -1, ये जीरो और ये जीरो। तो यहाँ से हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू कितना जाएगा -1 0 0, और फिर 5 2 6 -2 -1 -3। तो डिटरमिनेंट हमारा क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसके पास यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, जीरो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो हमें बताना है इसके पास कौन कितने सोल्यूशन होंगे। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, नाउ जो हमारा P3 है उसको हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा P1 प्लस का बीटा P2 की फॉर्म में। तो P1 P2 यहाँ से क्या है, P1 यानी कि फर्स्ट सोल्यूशन है, फर्स्ट जो हमारे पास प्लेन आएगा x प्लस वाई प्लस 3z इक्वल टू b1, इसको हम P1 ले लेंगे। और फिर हमारा क्या है, यानी कि P1 इज इक्वल टू B1 और P2 इज इक्वल टू B2। यहाँ पर P1 P2 P3 की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या है, P3 है हमारा -2x और माइनस का y माइनस का 3z, और इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू P1 हमारा कितना है, x प्लस वाई प्लस 3z है, और प्लस बीटा इंटू P2 हमारा कितना है 5x प्लस 2y प्लस 6z है। तो इससे कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 किसके एक्स का ऑप्शन यहाँ से, और यहाँ से एक्स का ऑप्शन अल्फ़ा प्लस 5 बीटा आएगा, और यहाँ से -1 इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फ़ा प्लस ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 बीटा आएगी, और फिर माइनस का 3 किसके इक्वल आएगा, इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 5th, और फिर आएगा हमारा 3 बीटा प्लस सॉरी 3 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा, 3 अल्फ़ा प्लस 6 बीटा, ये इसको हम लेट करेंगे इक्वेशन नंबर 6। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, फोर्थ में से फिफ्थ को, फोर्थ माइनस फिफ्थ, तो यहाँ से अल्फ़ा कैंसिल आउट, और ये आएगा 3 बीटा इज इक्वल टू -1। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, माइनस का 1/3। इसको हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फोर्थ में इसको पुट करेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू भी हमें सेम मिल जाएगी, माइनस का 1/3। तो यहाँ पर B1 B2 B3 के बीच में रिलेशन हम चेक करेंगे, कितना जाएगा हमारा, अल्फ़ा B1 प्लस क्या था बीटा B2 इज इक्वल टू B3 के इक्वल था। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस का 1/3 B1 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 B2 इज इक्वल टू B3। तो यहाँ से हमारा कितना जाएगा, B1 प्लस B2 इज इक्वल टू माइनस का 3B3 विच इज़ नॉट इक्वल टू which is not equal to
इक्वेशन नंबर ए के साथ सेम होनी चाहिए थी, बट ये तो अलग डिफरेंट आ गई है, तो उसके पास क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नाउ थर्ड इक्वेशन अगर हम चेक करें ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी में जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है क्या है, माइनस एक्स प्लस 2y माइनस का 5z इज इक्वल टू 0 है। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस का 4y प्लस का 10z इज इक्वल टू 0 है। और फिर है हमारी x माइनस 2y प्लस 5z, सॉरी ये हमारा b1 के इक्वल है, और ये हमारा b2 के इक्वल है, और ये हमारा b3 के इक्वल है। b1 b2 ये हमारा b3 के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास इसका जो डेल्टा आएगा, इनके कोफिशिएंट मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट -1 2 -5, और यहाँ से 2 -4 2 -4 10, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 -2 5। यहाँ पर जो इक्वेशन जो हमारे पास सेकंड रो है वो थर्ड रो का मल्टीपल ही तो है, यानी कि जो सेकंड रो है थर्ड रो का मल्टीपल, तो उसका डिटरमिनेंट डायरेक्टली हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो उसके पास क्या हो सकते हैं, यूनिक सोल्यूशन भी हो सकते, सॉरी इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं, नो सोल्यूशन भी हो सकता है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें इक्वेशन नंबर, इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो 2b3 है वो किसके इक्वल आ जाएगा, b2 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो b2 है वो किसके इक्वल आएगा, नाउ फ्रॉम द इक्वेशंस, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, फ्रॉम द इक्वेशंस वी गेट, जो हमारा b2 है वो डायरेक्टली 2 टाइम्स ऑफ किसके इक्वल है, b3 के इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ b3। और अगर हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो b1 और b2 में सिर्फ माइनस का तो डिफरेंट b1 और b3 में, तो यहाँ से b1 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का b3 लिख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर इसको कंपेयर करेंगे, जो हमारे पास था b1 प्लस 7b2 इज इक्वल टू 13 b3 के इक्वल, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास b1 प्लस 7b2, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो b1 हमारा क्या है, माइनस का b3 के इक्वल है, और इज इक्वल टू ये वैल्यू कितनी है, 7 इंटू 2b3 के इक्वल है, तो 14b3 और b3 का आएगा 13b3 विच इज इक्वल टू RHS। तो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन ए को सेटिस्फाई कर रही है, तो सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो इतनी सिंपल, इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये क्या कर रही है, सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर, सेटिस्फाइज इक्वेशन नंबर ए, तो दिस इंप्लाइज इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो यानी कि ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन चाहिए था हमें b1 b2 b3 के लिए, फॉर ऑल b1 b2 b3 के लिए हमारे पास क्या है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन है, एक से ज़्यादा मिल गया। नाउ डी ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे क्या है, x प्लस 2y प्लस 5z है, तो 1 2 5। नेक्स्ट में 2x प्लस 3z है, तो 2 0 3, और लास्ट में हमारा आएगा x प्लस 4y माइनस 5z है, तो यहाँ से 1 4 माइनस का 4। तो ये डिटर्मिनेंट हमारा कितना आएगा, 1 इंटू में यहाँ पर 0 और माइनस का 4 3 या 12, और फिर माइनस का 2 इंटू में कितना आ जाएगा, माइनस का 10 और माइनस का 3 और प्लस का 5 इंटू में आएगा हमारे पास 4 2 या 8 माइनस का 0। तो ये माइनस का 12 और यहाँ से आ जाएगा माइनस का 13, और माइनस माइनस प्लस का ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 26, और प्लस का कितना आ जाएगा 40। सो 26 माइनस 12 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 14, और 40 कितना आएगा 54, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन फॉर ऑल b1 b2 b3 के लिए। तो ये भी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, सी एंड डी। तो इसके ऑप्शन कौन कौन से करेक्ट है, बी तो इनकरेक्ट हो गया था हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी आर द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।